अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया अनस, कैसे आज हैं? आपने टाइम निकाला स्पेशली अपनी मसरूफियत से। कुछ सवालात हमको जो मौसूल हुए थे हमारे क्लाइंट्स की जानिब से आपकी तरफ मैं रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उनका तसल्ली बख्श जो है जवाबात भी देंगे। एनओसी से रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और ओवरसीज़ और जनरल ब्लॉक की जो बैलेटिंग है उससे रिलेटेड है। ठीक है। सो प्लीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया साद भाई आपका कि आप बेसिकली हमारे इस चैनल की वजह से अगर अब पब्लिक को उनके सवालात के जवाबात मिलते हैं तो हमें खुशी होगी इस चीज़ की। और सबसे पहले तो मैं आपके और अपनी जो हिम्मत है इस टाइम के हम इस गर्मी में पैंट कोट पहन के खड़े हुए हैं तो ये हमारी हिम्मत है लेकिन यह है कि हमारा जज्बा बुलंद है। इंशाल्लाह जो आपके सवालात आपने बताए आप सवालात करते जाएं। हम एक काम करते हैं, हम वॉक भी करते हुए जाते हैं। जी श्योर और इस वॉक के दरमियान में मैं आप सवालात करते जाएं, मैं इंशाल्लाह आपको जो भी आपके जवाबात हैं बिल्कुल दूँगा। मौजूद हैं हॉर्स मैस कोर्ट के पास। अच्छा, वो सवाल तो होते रहेंगे। सबसे पहला सवाल मुझे ये बताएं, ये जो घोड़ा है इसका मुंह ऊपर क्यों है और ये जो घोड़ा है इसका मुंह नीचे क्यों है? ये क्या साइंस है? या ये घोड़ा है या ये जी घोड़ी है, क्या वजह है? नहीं, बेसिकली इसकी वजह मेरा ख्याल है इसके चूँकि नीचे सेकंड कप लॉन्च हो गया है तो इसकी वजह से इसका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। अच्छा। और अभी इसके नीचे क्योंकि अभी कोई ब्रांड नहीं आया तो बेचारा अभी शर्मिंदा है और लेकिन ये है कि ये एक पोस्टर है बेसिकली जिन्होंने कॉपी किया है और बड़ी अच्छी जो है ये लुक देता है। हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आया हुआ ये है। वर्ल्ड टॉलेस्ट है बेसिकली, वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स मैस। 125 हाँ, 125 फीट है। अच्छा अनस, एक मैं ओवरव्यू स्टार्ट में आपसे चाहूँगा ब्लू वर्ल्ड के हवाले से कि ये सोसाइटी जी कब से स्टार्ट हुई, क्या रेट्स थे, क्या ब्लॉक्स थे, अब क्या सिचुएशन है, अब जो इन्वेस्टर हजरात हैं हमारे चाहे वो ओवरसीज़ में हैं या पाकिस्तान में हैं अब वो कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं, ये प्लीज़ आप ज़रा गाइड कीजिए। मैं आपको बताता हूँ आपसे। बेसिकली ये सोसाइटी जो है ना साथ लॉन्च हुई थी तकरीबन 2018-19 में। जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इस सोसाइटी का भी गेट भी स्टार्ट नहीं हुआ था तो लोगों ने कहा था कि यार ये टोटल इनके पास 40 कनाल ज़मीन नहीं है। जब सोसाइटी ने डेवलपमेंट स्टार्ट की, गेट बनाया, थोड़ी सी रोडें खींची तो लोगों ने कहा सर इनके पास टोटल 400 कनाल ज़मीन नहीं है, इससे ऊपर का ये सोसाइटी नहीं है। आज माशाल्लाह हज़ारों कनाल के ऊपर सोसाइटी इस टाइम अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुकी है, मज़ीद हज़ारों कनाल के ऊपर सोसाइटी डेवलपमेंट कर रही है। तो जितने भी मुखालिफिन थे वो अब खुद ही खामोश हो गए हैं। अब इनके ख़िलाफ़ कोई भी आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। आज से अगर आप 2 साल पहले चले जाएँ तो हमें पता है कि हर रोज़ कभी न्यूज़पेपर में कोई नेगेटिविटी हम देख रहे होते थे, कभी किसी ब्लॉगर की वीडियो हम देख रहे होते थे, कभी कोई मीडिया चैनल इनके ख़िलाफ़ होता था। अब चूँकि वो आगे बोल कुछ नहीं सकता, साइड पे आप आएँ, सारी डेवलपमेंट आपके सामने है। आप देखें गेट कहाँ पे मौजूद है। अभी हम होकर आए हैं आपके सामने स्पोर्ट्स वैली से, वो किस कोने पे मौजूद है। यानी तकरीबन मेरा ख्याल है हमने कोई 30-35 हज़ार कनाल पे गाड़ी पे सफ़र करके हम आए हैं तो आपको हर तरफ डेवलपमेंट नज़र आई है। हॉर्स मैस्कॉट है तो वर्ल्ड टॉलेस्ट है, थीम पार्क है तो सबसे खूबसूरत थीम पार्क बना रहे हैं, फोर्सेस स्कूल है तो वो आपका सबसे बड़ा फ्लैगशिप ब्रांच यहाँ लेकर आए हैं। इसके साथ साथ आप बुर्ज अरब का रेप्लिका देख लें, ब्लू मॉस्क का रेप्लिका देख लें। तो डेवलपमेंट के मामले में साइड पे कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी हुई। आप अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, आप डेवलपमेंट के, आप फुटपाथ के, आप टाइल्स के, आप रोड क्वालिटी के, आप कर्व स्टोन के, कलवर्ट्स के, एक एक चीज़ के आप डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स देखें। सेम लाइक बैरियर टाउन, जो जिस तरीके से बैरियर टाउन डेवलप करता है उस तरीके से इन्होंने उसको डेवलप किया है। और ओवरव्यू सोसाइटी का यही है कि जब सोसाइटी लॉन्च हुई थी तो माशाल्लाह इनके पास सिर्फ उस टाइम पे एक ब्लॉक था, आज माशाल्लाह 6-7 ब्लॉक्स पे काम चल रहा है और बुकिंग चल रही हैं। और जब ये लॉन्च हुई थी सोसाइटी उस टाइम पे 5 मरले का 7 लाख का रेट था, आज माशाल्लाह रेट भी डबल है यहाँ पे। और अभी मैं कहता हूँ अभी स्टार्ट पे ही खड़े हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो वो सोचें कि अब तो बहुत महंगा हो गया है। सर ये जो अभी भी रेट हैं 10-10, 12-12 लाख रुपए की, ये बिल्कुल मुनासिब रेट हैं। ये आने वाले दिनों में लोग यहाँ पे याद करेंगे कि यार यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, हज़ारों के उसमें किस्से थी, हज़ारों की बुकिंग थी और फिर यहाँ पे आपको लाखों में भी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, अभी हम एक और साइट पे आ चुके हैं, ईगल नेस्ट के नाम से ये साइट है ब्लू वर्ल्ड के अंदर। अच्छा अनस साहब, एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, ये बैलेटिंग क्या होती है, ये प्रोसेस क्या होता है और हम लोग जब भी प्लॉट की बुकिंग जो लेते हैं उस टाइम ये प्लॉट नंबर क्यों नहीं जनरेट होता, इसके हवाले से प्लीज़ ज़रा कुछ बताइएगा। जी मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली प्लॉट नंबर बुकिंग के टाइम पे अलॉट सोसाइटी नहीं कर सकती, ज़ाहिर बात है। उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें इस टाइम अंडर प्रोसेस होती हैं, कितनी बुकिंग्स आएंगी, क्या रेशो निकलेगा। इस वजह से सोसाइटी बुकिंग के टाइम पे प्लॉट नंबर नहीं देती। बुकिंग के टाइम पे आप जस्ट बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग के बाद बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग का एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 100% पेमेंट है तो आप इतने % पेमेंट इस टाइम से पहले जमा कराएंगे तो सोसाइटी फिर आपको बैलेटिंग में प्लॉट नंबर अलॉट कर देगी। प्लॉट नंबर हर बंदे को अलॉट होता है। बैलेटिंग 2 किस्म की होती है, एक बैलेटिंग
बैलेटिंग वो होती है कि अगर आपका नाम आ गया तो ठीक, नहीं तो आपके दिए गए पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ये वो वाली बैलेटिंग नहीं है, ये बेसिकली बैलेट आप लगता है थक गए नहीं मैं थका नहीं। आप मेरे साथ चलते रहें फिर। तो बैलेटिंग बेसिकली जो है ना होती है दो किस्म की। एक वो कि अगर आपकी बैलेट में नाम आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपके दिए के पैसे वापसी कर दी जाएंगे। ये वो वाली बैलेटिंग नहीं है। ये बैलेटिंग में कंफर्म आपको प्लॉट नंबर मिलेगा। बस ये कि पेमेंट्स आपने जो सोसाइटी का क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल अभी जनरल ब्लॉक का क्राइटेरिया कि 75% पेमेंट आप मुकम्मल करें प्लॉट की। फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का प्लॉट है तो आप 7.5 लाख कंप्लीट करें तो आपका बैलेटिंग जो बैलेटिंग होगी उसमें नाम आ जाएगा। अभी सोसाइटी इस स्टेज पे खड़ी है कि अब सोसाइटी बहुत से सोसाइटी ने ब्लॉक्स के अंदर ऑप्शन निकाली हुई बैलेटेड प्लॉट्स की। फॉर एग्जांपल ओवरसीज ब्लॉक में अगर आप चाहते हैं कि आपको विद प्लॉट नंबर बुकिंग मिले तो आपको मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जनरल ब्लॉक के अंदर विद प्लॉट नंबर बुकिंग करानी है तो इस टाइम हमारे पास पोर्टल पर बुकिंग्स अवेलेबल है। तो बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको शेड्यूल 1 साल का है। नॉर्मली जो नॉन बैलेटेड प्लॉट हैं उनके 4-4 साल के शेड्यूल हैं। जो बैलेटेड एरियाज़ हैं उनका 1 साल का शेड्यूल है। 1 साल के अंदर आपने पेमेंट मुकम्मल करनी है। आपको आपकी मर्जी का प्लॉट नंबर मिलेगा। मेरे बिल्कुल सामने सेक्टर 5 है, वहाँ प्लॉट ले लें, आप ओवरसीज़ में प्लॉट ले लें। तो बैलेटिंग बेसिकली ये इसका प्रोसेस होता है। और बैलेटिंग तकरीबन बहुत से लोगों को प्लॉट नंबर अलॉट किए जा चुके हैं और बहुत से लोग जो अभी प्लॉट बुकिंग करवा रहे हैं। मैं बल्कि आप आज वीडियो बन रही तो अभी सोसाइटी के जो रात को, बल्कि आज सुबह जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कि अगर आप ओवरसीज़ ब्लॉक के मेंबर हैं और अगर आप अपने प्लॉट की 75% पेमेंट मुकम्मल कर देते हैं बिफोर 20 सितंबर तो आपको जो है ना आपका बैलेटिंग में नाम आ जाएगा। 4th बैलेटिंग में जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की ओवरसीज़ ब्लॉक की जो 4th बैलेटिंग है उसमें आपका नाम आ जाएगा, जो कि 2022 के अंदर ही परफॉर्म की जाएगी। क्राइटेरिया क्या है कि 75% पेमेंट अपने प्लॉट की आप मुकम्मल कर दें। अच्छा, एक और है जो सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि लोगों की तरफ से बहुत ही इस तरह की शिकायत आती है कि महंगाई का दौर है, इसके अंदर इतने सस्ते प्लॉट्स कैसे कोई सोसाइटी दे सकती है, वो भी इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर। हालांकि जो भी ब्लॉक या जो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ब्लू वर्ल्ड के आसपास जो बन रहे हैं, जो भी सोसाइटीज़ न्यू आ रही हैं, उनके अंदर इस लेवल के और इतना सस्ते प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। लोग इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये क्या वजह है? मैं बताता हूँ। बेसिकली मैं बताऊँ, जो कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज होते जाएंगे, वो कंफ्यूज होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, प्लॉट अगर सोसाइटी सस्ते दे तब भी लोगों को एतराज़ है। सोसाइटी अगर डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लगा दे तब भी लोगों को एतराज़ है। मतलब कि सोसाइटी देखें, कोई भी चीज़ ऑफ़र कर रही है तो वो ज़ाहिर बात है नुकसान नहीं करेगी अपना। सोसाइटी कोई भी चीज़ ऑफ़र करती है उसमें सोसाइटी किसी ना किसी पॉइंट पे डेफिनेटली उनको वो चीज़ें वारा खाती हैं। फिर प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक शुरू में सोसाइटी लॉन्च हुई थी तो सोसाइटी ने 5-5, 6-6 लाख, 7-7 लाख के प्लॉट दिए थे। उस टाइम डेफिनेटली सोसाइटी को फंड्स की ज़रूरत थी, सोसाइटी को कस्टमर बनाना था। सोसाइटी ने सस्ती चीज़ें मार्केट में दी हैं। सोसाइटी के कमर्शियल प्लॉट्स महंगे हैं, सोसाइटी का हॉलीवुड ब्लॉक महंगा है, सोसाइटी का सेक्टर 5 महंगा है। तो सोसाइटी में ऐसा नहीं कि सस्ते प्लॉट सोसाइटी दे रही है। सोसाइटी वही तो कह रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लेना वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे कि जी इतने सस्ते क्यों हैं। अच्छा, जब सोसाइटी ने महंगे करना है तो सोसाइटी ने बोलना है इतना महंगा, लोगों ने कहना इतना महंगा क्यों है। जिसने ले लिया है वो फ़ायदे में है। जिसने सस्ता नहीं देखा, जिसने कुछ नहीं देखा, जिसने ट्रस्ट किया है, जिसने डेवलपर की जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो देखी है, तो उसने यहाँ पे प्लॉट बुक करवाया और सारे के सारे लोग आज यहाँ पे प्रॉफिट पे खड़े हैं। मतलब इवन कि मैं आपको बताऊँ, जनरल ब्लॉक के अंदर इस टाइम पे मार्केट में आपको रीसेल की चीज़ निकालें आपको मिलती नहीं है। ओवरसीज़ ब्लॉक में जिन्होंने बुकिंग कराई है वो आप चीज़ ढूंढें, मार्केट में आपको चीज़ें मिलती नहीं है। मिल जाए तो जारी बात है आपको उस रेट पर नहीं मिलती जिस रेट पर लोगों ने बुकिंग कराई हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मार्केट में कि अगर सस्ते दिए तो कोई फ्रॉड है, या अगर मिसाल के तौर पर डेवलपमेंट चार्जेस का इंशाल्लाह अभी सवाल आप मेरे से करेंगे, आपने मुझे बताया है, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा कि डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने अगर लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं और इतने ज़्यादा क्यों लगाए हैं। जी, मैं एक और है सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। जो हमारे एक ओवरसीज़ क्लाइंट हैं और वो लक्ष्मार्क की फैमिली का हिस्सा भी हैं, कि उनकी जानिब से सवाल है, वो इंशाल्लाह भी आपके सामने रखिए। अनस सर, एक सवाल एक और, जो यहाँ पर इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जो यहाँ पर इतने ज़्यादा जो कमर्शियल्स आ रहे हैं, मुझे ये चीज़ बताएं कि बेसिक जो नीड्स होती हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या इस तरह की नीड्स भी यहाँ पर है मौजूद कि जो लोग यहाँ पर रहेंगे, बसेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग इस टाइम बल्कि मौजूद हैं ये फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। सेक्टर 1 जो है जनरल ब्लॉक का और सेक्टर 5 के मिड में ये स्कूल बना हुआ है। ये आप इस टाइम कमर्शियल एवेन्यू पे खड़े हुए हैं, इस पे कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं। बेसिकली देखें, किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी जगह पे अगर आपने रहना होता है तो आप पहली जो नीड देखते हैं वहाँ पे देखते ही स्कूल है।
कि क्या वहाँ पे लोग पार्क्स भी बाद में देखते हैं, लोग मस्जिद भी इवन के बाद में देखते हैं। लोग पहली चीज़ देखते हैं कि यार वहाँ पे स्कूल कॉलेज है कि हमारे बच्चे वहाँ पे जाएं तो बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें रुकावट ना आए। ज़ाहिर बात है इतनी दूर एक शहर से कोई बंदा आकर रहेगा तो वो डेफिनेटली इस्लामाबाद के F6 F7 या G10 G11 के स्कूलों में तो बच्चों को पढ़ाएगा नहीं कि डेली के यहाँ से घंटे की ड्राइव करके इस्लामाबाद जाए। तो वो इसी तरह के यहाँ पे उसको बेसिक फैसिलिटी स्कूल चाहिए, उसको नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए, उसको घूमने फिरने के लिए पार्क्स चाहिए, उसको यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स चाहिए कि अगर उसको दूध दही की ज़रूरत है तो वो यहीं से पूरी करे। तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज़ ब्लू वर्ल्ड में अभी लोग आबाद नहीं हुए। यहाँ पे इस टाइम पे एक भी फैमिली आबाद नहीं है। इस टाइम पे तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, विलास भी अभी इस टाइम कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। तो लेकिन ये चीज़ें पहले से सोसाइटी लेकर आ गई है ताकि लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करें। फॉर एग्जांपल स्कूल आपने देख लिया, सेकंड कप कॉफ़ी आपने देख ली, हॉर्स मैस्कॉट देख लिए, थीम पार्क पे काम लगा हुआ है, मस्जिद सामने मस्जिद अंदर बन रही है, जनरल ब्लॉक के अंदर विलास बन रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट्स पे लोग प्लाजे बना रहे हैं, तो वाटर टैंक्स बना दिए गए हैं। तो बेसिकली ये तमाम फैसिलिटीज़ जो आप देख रहे हैं इसका मकसद ये है कि सोसाइटी में जल्द से जल्द यहाँ पे आबादी आए। ऐसा नहीं है, बिल्डर का ये विजन नहीं है कि मैं बना के बेच दूँ उसके बाद लोग आबाद ना हो, मेरी कोई उसमें वो नहीं है। तो बिल्डर की पहली, अब देखें ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, आप मुझे बताएं इस टाइम पे एक कनाल का घर बनाना हो तो एक कनाल के घर के ऊपर अब मरे से मरी भी कॉस्ट आपकी 2 करोड़ पे आती है, ठीक है। तो इस टाइम मुझे बताइए इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनाई है, कितने कनाल पे ये बना हुआ है, तो इसकी एक ठीक ठाक कॉस्ट आई है। ये करोड़ों रुपए सोसाइटी ने यहाँ पे इस स्कूल के ऊपर लगाया और अभी से लगा दिया, जबकि अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी ने हॉर्स मैस्कॉट बना के, सोसाइटी ने यहाँ पे थीम पार्क बना रही है, मस्जिदें बना रही है, करोड़ों रुपए की सारे यहाँ पे वो एमिनिटीज़ लेकर आ रही है। तो इसका मकसद ही क्या है कि जल्द से जल्द जगह आबाद होगी तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा, जिसके यहाँ प्लॉट होंगे। क्यों? क्योंकि एक आबाद जगह के प्लॉट के रेट पे और एक बिल्कुल गैर आबाद जगह के प्लॉट के रेट में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे इवन के जो पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, ड्रेनेज, जो बेसिक नीड्स हैं आपको इंशाल्लाह बिफोर टाइम मिलेंगी, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो स्कूल है क्या ये ऑपरेटिव है अभी भी? यहाँ पर ये चीज़ें फंक्शनिंग में है? बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली इसमें एडमिशन्स ओपन कर दिए गए हैं। अभी यहाँ पे जाहिर बात है अभी इसको वो नहीं किया, ओपन नहीं किया, एडमिशन्स ओपन है। बल्कि सोसाइटी की तरफ से पैकेज भी दिया गया था कि जो पहले 100 घर है मेरे ख्याल है जो कंस्ट्रक्ट करेगा यहाँ पे, उसके जो उसमें जो लोग होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एडमिशन भी मिलेगा। और लेफ्ट राइट भी जो आसपास जो कम्युनिटीज़ में लोग रह रहे हैं वो इसमें एडमिशन्स ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह वेरी सून आपको ये जो स्कूल है ये आपको यहाँ पे बच्चे भागते हुए नज़र आएंगे और बसें चलती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। जी अनस, एक सवाल जो हमारे पास साउथ अफ्रीका से हमारे क्लाइंट हैं प्रकाश साहब, उनका आया था कि डेवलपमेंट चार्जेस जो लगाए गए हैं ये इतने ज़्यादा क्यों लगाए गए हैं, क्या वजूहात हैं, इसके बारे में प्लीज़ हमको ज़रा ब्रीफ कीजिएगा। डेवलपमेंट चार्जेस देखें साथ भाई, मेरे हिसाब से सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस रीज़नेबल लगाए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को लगेगा शायद हम इसमें कोई सोसाइटी की कोई वो कर रहे हैं। देखें आप डेवलपर लोगों के जहन में बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी सोसाइटी से मुराद ये है कि शायद ब्लू वर्ल्ड सिटी कोई सस्ते घरों की स्कीम है या यहाँ पे गरीब लोगों को घर दिए जाएंगे, प्लॉट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड देखें, यहाँ पे आप गली का साइज़ देखें, आप यहाँ पे कलवर्ट्स देखें, आप कर्व स्टोन देखें, हर घर के साथ फुटपाथ आपके चल रहा है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट की कॉस्ट है। सोसाइटी के यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे बुर्ज अरब बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट थीम पार्क ले लें, बुर्ज अरब ले लें, हॉर्स मैस्कॉट ले लें, जो यहाँ पे फोर्सेस स्कूल ले लें, जो यहाँ पे आप स्टेडियम जो बन रहा है स्पोर्ट्स वैली के अंदर, ये सारे प्रोजेक्ट्स अरबों रुपए की कॉस्ट है इनकी। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट 1 अरब की मालियत से नीचे का नहीं है, कोई 2 अरब की मालियत का है, कोई 7 अरब की मालियत का है, कोई 12 अरब की मालियत का है। तो ज़ाहिर बात है ये सारी फैसिलिटीज़ इधर के जो मकामी लोग हैं उनको दी जा रही हैं। तो और वो ज़ाहिर बात है फिर सोसाइटी की जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है एक बड़ी कॉस्ट निकलती है। आप मुझे बताएं, ये गलियाँ सारी कारपेट हैं, आप सारी जिन गलियों में चल रही हैं ये कच्ची गलियाँ नहीं है। बिफोर टाइम अभी यहाँ लोग घर भी शिफ्ट नहीं हुए, फुटपाथ है। मुझे बताएं इस्लामाबाद की कौन सी सोसाइटी है जो स्ट्रीट लाइट्स, अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड पानी, अंडरग्राउंड सीवरेज, कलवर्ट्स के साइज़ देख लें आप गलियों की जो कारपेटिंग की क्वालिटी है, आप किसी भी तजुर्बेकार बंदे को बुला के इनकी गलियों की कारपेटिंग की क्वालिटी चेक कर लें, आप पेंट देख लें, आप स्ट्रीट पोल्स देख लें, एक एक चीज़ की क्वालिटी आप देखें और मुझे बताएं 1.5 लाख रुपए पर मरला चार्जेस हंस के समझ आती है। मुझे बताएं 5 मरले का प्लॉट है, अगर एक बंदे ने यहाँ पे 7 लाख का प्लॉट लिया था, देखें 7 लाख का प्लॉट जिस टाइम सोसाइटी ने दिया था उस टाइम प्लॉट बहुत सस्ते दिए गए थे। अभी लेट से 12-13 लाख का प्लॉट है, 6-7 लाख ऊपर चार्जेस हैं, 15-20 लाख रुपए में अगर आपको यहाँ प्लॉट कॉस्ट कर रहा है इस डेवलपमेंट के साथ, मुझे बताएं कोई सोसाइटी बता दें जो 15-20 लाख में आपको गलियों के साइज़ देखें, रोडों के साइज़ देखें, ये सारी जो फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई हैं, बुर्ज अरब और ये जो फोर्सेस स्कूल का साइज़ देखें। नॉर्मली लोग सोसाइटीज़ क्या करती हैं,
नॉर्मली सोसाइटीज़ क्या करती हैं, एक कनाल के घर के ऊपर या 10 मरले के घर के ऊपर बाहर बोर्ड लगा देते हैं प्राइमरी स्कूल का, और वो स्कूल उसको वक्फ कर देते हैं कि हमारी स्कूल की जगह है। तो यहाँ पर एक फ्रंट के ऊपर अपना बहुत बड़ा प्लॉट देना और उसके ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना, स्कूल भी सही नेक्स्ट लेवल स्कूल है ये। तो ये सारी चीज़ों की एक कॉस्ट निकलती है, वो कॉस्ट डेफिनेटली सोसाइटी ने उसके चार्जेस प्लॉट होल्डर्स पर डालने हैं, और वो 1.5 लाख रुपए पर मरला अगर चार्जेस हैं तो डेफिनेटली ये कोई, अगर किसी को ज़्यादा लग रहे हैं तो उसके पास ऑप्शन है कि उसको सेल करे, प्लॉट को सेल करके वो क्विट कर जाए। और जिसको लगता है नहीं यार इस डेवलपमेंट के साथ, इतनी शानदार डेवलपमेंट है, इसके साथ ही चार्जेस मुनासिब हैं, तो वो पे करके यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करे। अच्छा, एक सवाल और, ये जो डेवलपमेंट के जो चार्जेस हैं, क्या ये इंस्टॉलमेंट में भी पे हो सकते हैं? जी या जी, ये लमसम पेमेंट करनी? बिल्कुल, ये इंस्टॉलमेंट पे पे कर सकते हैं आप, लमसम नहीं पे करने, या आप इंस्टॉलमेंट पे पे करेंगे। लमसम पे करेंगे तो शायद इसमें कोई आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, लेकिन आप क्वालिटी देखें। इधर आए, मैं आपको कैमरामैन में आपको आप मेरे साथ आएँ, मैं आपको एक गली का साइज़ दिखा रहा हूँ। ये सर 5 मरले की गली है, 5 मरले की गली का साइज़ है ये, ठीक है। गली के अंदर फुटपाथ बना हुआ है, गली के अंदर या पानी का पाइप देख रहे हैं, ये बाहर निकला हुआ है, डीपीज़ लगी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की, नर्सरी पे काम हुआ हुआ है, दरख्तों पे काम हुआ हुआ है। गली की क्वालिटी देखें, ये जो उन्होंने येलो रंग की स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं, ये सारा स्टैंडर्ड टोटली बैरियर टाउन का स्टैंडर्ड है, टोटल क्वालिटी वर्क है। अब मुझे बताएं, इस डेवलपमेंट में 15-15 लाख रुपए के प्लॉट अगर आपको सोसाइटी ने दिए हैं, तो इससे ज़्यादा सस्ती खामोशी है। सीधी सी बात है, मैं 15 लाख रुपए आपको इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस बता रहा हूँ, तो ये बहुत, इससे सस्ती फिर कुछ भी नहीं है। तो बजाय कि इस चीज़ के ऊपर आप वो करें कि जी ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए हैं, और ये इस डेवलपमेंट चार्जेस इंस्टॉलमेंट पे देने लाजमी दें, प्लॉट बचाएं अपना, और यहाँ पे किस्तें भी टाइम पे करें। देखें, अब सोसाइटी पहले शुरू में जुर्माने नहीं लगाती थी, अब सोसाइटी जुर्माने लगाने की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की डेवलपमेंट को बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर लोग टाइम पे पेमेंट ना जमा कराएं। तो आप मुझे बताएं, आप जब यहाँ पर रहेंगे, आपने वाटर थीम पार्क जाना है, आपकी सोसाइटी में मौजूद होगा। आपके घर मेहमान आते हैं, आप उनको घुमाने फिराने हॉर्स मैस्कॉट ले जाएं, दुनिया का सबसे बड़ा घोड़ा उनको दिखाएं, और उनको आप ब्लू मॉस्क ले जाएं। टर्की जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, रेप्लिका यहाँ मौजूद होगा, बुर्ज अल अरब रेप्लिका यहाँ मौजूद होगा। मैचेस स्टेडियम लेके जाएं, आपके इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम यहाँ बन रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है 1200 कनाल के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, और इससे इंशाल्लाह आगे, ये तो अभी इनिशियल लेवल्स हैं। आप मुझे बताएं, अभी सोसाइटी के डाउनटाउन ब्लॉक आ रहा है, अभी इसका एक और 2-3 ब्लॉक से लाइन से लॉन्च होने के लिए रेडी बैठे हैं। हर ब्लॉक के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होगी। सोसाइटी ने ऐसे ही नहीं इसका नाम फर्स्ट पर्पस बिल्ड टूरिस्ट सिटी रखा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग आएंगे और इन सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, और उसका डेफिनेटली फ़ायदा प्लॉट होल्डर्स को यहाँ पे होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पे जो बंदा भी यहाँ पे प्लॉट बाय कर रहा है, आज इंस्टॉलमेंट पे बाय कर रहा है, आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह उसको अच्छा खासा प्रॉफिट ये सोसाइटी देगी इंशाल्लाह। और आई होप कि आपने जो आंसर किया उससे जो इफ्तिखार साहब जो मुतमईन हो जाएंगे। मैं एक और सवाल आपकी आगे रखना चाहूँगा। जी अनस, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत से क्लाइंट्स ने हमारे साथ किया कि फ़ाइनल एनओसी ब्लू वर्ल्ड को कब तक मिल जाएगा, इसके प्लीज़ हवाले से कुछ आप हमें बताएं। फ़ाइनल एनओसी ब्लू वर्ल्ड को इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ब्लू वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अप्रूव्ड है। ब्लू वर्ल्ड को बहुत से डिपार्टमेंट से एनओसी हासिल है, और मार्केटिंग ऐसे ही नहीं, सोसाइटी ओवरऑल मार्केटिंग कर रही, जगह जगह इनकी मार्केटिंग आप देख रहे हैं, वरना आप किसी भी सोसाइटी की ऐसी मार्केटिंग नहीं कर सकते बगैर किसी अप्रूवल के। फिर डेवलपमेंट आप देखें कि मुझे एक बात बताएं, लेट्स से मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मानना ये है कि डेवलपमेंट अगर सोसाइटी नहीं कर रही और सोसाइटी के पास एनओसी मौजूद है, तो सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। सोसाइटी के पास एनओसी मौजूद है, 1 रुपये की डेवलपमेंट नहीं। मैं बहुत सी सोसाइटीज़ को जानता हूँ जिन्होंने एनओसी लेने के बाद, मार्केट से अरबों रुपए इकट्ठा करने के बाद, आज उन सोसाइटियों का नामो निशान नहीं है। और बहुत सी ऐसी सोसाइटियाँ जो एनओसी के मामले में वीक हैं, और दूसरे तरफ आप देखें तो वो डेवलपमेंट के मामले में उनका मुकाबला ही कोई नहीं है। तो प्रेफर करें उस सोसाइटी को जो डेवलपमेंट में काम कर रही है, क्योंकि एनओसी देखें, विदाउट पावर विदाउट मनी एनओसी इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान। ठीक है, आपके इदारे इतने साफ़ सुथरे नहीं हैं कि अगर आप देखें, अगर ये इदारा एनओसी कब देता है, जब आपके पास लैंड मौजूद हो और आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। मुझे बताएं, जितनी हम लैंड विजिट कर चुके हैं, जितनी डेवलपमेंट आपको दिखा चुके हैं, तो एनओसी अगर फाइनल एनओसी नहीं दी जा रही, इसका मतलब ये कि बहुत सी रुकावटें हैं बीच में। तो वो रुकावटें इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको हम हल करके इंशाल्लाह इस पर एनओसी ले लें। और एनओसी जिस दिन आ गया, तो आज जो सोसाइटी आपको यहाँ 10-10 लाख के, 11-11 लाख के, 12-12 लाख के, 20-20 लाख के प्लॉट दे रही है, फिर ये प्लॉट आपको मिलेंगे 40-40, 50-50 लाख रुपए के। तो एनओसी ये टाइम है, ये राइट टाइम है कि आप उस टैक्स से पहले इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट आप देखें, यहाँ पे विलास आपके सामने बन रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा आपको ये गली दिखाए ज़रा, आप विलास की क्वालिटी देखें, आप कंस्ट्रक्शन देखें, आप पीछे वो बिल्डिंगें बन रही हैं, उधर मैस्कॉट्स बन रहे हैं,
पानी की टंकियाँ बन रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है ये एक सोसाइटी NOC जब मिलेगी तो इस डेवलपमेंट इस क्लास के साथ इस जगह पे मुझे बताएं, एक आम आदमी वीडियो देख रहा है, मुझे बताएं इस डेवलपमेंट के साथ क्या आपको 40 से 50 लाख का प्लॉट समझ नहीं आता? 5 मरले का हंस के आता है। NOC का टैग लगेगा, 50-50 60-60 लाख के यहाँ प्लॉट होंगे जो कि आज आपको 15-15 20-20 लाख रुपए के मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह NOC के ऊपर वर्किंग काफ़ी करीब पहुँची हुई है। किसी भी दिन ब्लू वर्ल्ड अनाउंस कर देगा कि हमें RDA ने फाइनल NOC दे दी है। नहीं इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के उसके मैं आपको पैगाम भी दे देता हूँ कि इंशाल्लाह कोई भी आपका सवाल है ब्लू वर्ल्ड के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, तो इंशाल्लाह आप हमारे इसी वीडियो के नीचे ये कमेंट आप इनसे ड्रॉप करवाएं। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपका इंशाल्लाह एनी टाइम हाजिर हैं हम, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है कि हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको एटलीस्ट जो है ना गाइडेंस ठीक मिले। ओवरसीज़ क्लाइंट बेचारे हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो बग़ैर ज़मीन देखे, ज़मीन देख के ट्रस्ट करना आसान काम है, बग़ैर ज़मीन देख के बाहर के मुल्क बैठ के किसी कंपनी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमें इस चीज़ का एहसास है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो भी लक्समार्क के थ्रू होंगी इंशाल्लाह उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा जो है देर लग सकती है, फ़ायदा मिलने में टाइम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसमें नुकसान कभी भी नहीं होगा। बाकी हम इस्लामाबाद में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे ऑफिस में डेली तकरीबन 2 से 3 बिल्डर्स आते हैं, अपना प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो हमें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बताते हैं कि हम हमसे काम करें। हम सिर्फ उस प्रोजेक्ट काम करते हैं जिस पे हम लोग सेटिस्फाई होते हैं कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है। थैंक यू एनएस, वो आपने हमको अपना स्पेशल टाइम दिया। इसके साथ ही हम लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे और हमारा जो लिंक है आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ रहा होगा, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें और अपने जो कमेंट है उसका इजहार भी कीजिएगा। इंशाल्लाह टिल और नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।